जय हिंद। स्वागत है आपके अपने चैनल शिव क्लासेस पर। आज के इस क्लास में देखेंगे टेंस का जो है 3 प्रकार बताए थे, उसमें से आज टेंस का जो हमारा प्रेजेंट टेंस का चौथा प्रकार चलेगा। उसका नाम क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जिसे कहते हैं पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल भी कहा जाता है। जिसे याद रखिएगा, जिसे कहते हैं पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल भी कहते हैं। इसको बताएंगे पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण अपूर्ण कैसा काल? वर्तमान काल। याद रखिएगा, इसे पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल भी कहा जाता है। पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा पहचान क्या होता है। पहचान का नियम याद रखिएगा। पहला पहचान है जिस हिंदी वाक्य के मूल क्रिया के अंत में ता रहा हूँ, ती रही हूँ, ता रही हूँ, ती रही हूँ, ते रहे हो, ते रहे हैं इत्यादि लगा रहे, तो ऐसी क्रिया का अनुवाद जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत किया जाता है। और दूसरा पहचान याद रखिएगा। और हमारा दूसरा पहचान याद रखिएगा कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा रही लगा रहेगा, या तो ऐसे दिया रहेगा रहा है, या तो फिर रहेगा रही है, रहा है, रही है। उसके बाद रहा हूँ, और उसके बाद रही हूँ, इस तरह से। और जो है रहे हो और रहे हैं लगा रहेगा, तो ऐसी क्रिया का अनुवाद भी क्या हो? इसमें प्लस में ध्यान रखिएगा, प्लस क्या जुड़ा रहे? समय यदि जुड़ा रहेगा, समय जुड़ा रहे तो कौन टेंस हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य समझा जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए चले हम, जैसे पहला एग्जाम्पल चलते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस का पहला रहेगा कि मैं सुबह से लिख रहा हूँ। मैं सुबह से लिख रहा हूँ। मैं सुबह से लिख रहा हूँ। चलिए ध्यान रखिएगा। और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल कहेगा कि वह 2 घंटों से गा रही है। अब देखिए, इसमें आपको एक चीज़ दिखा होगा कि रहा हूँ, रही हूँ तो लगा है, लेकिन क्या है? इसमें समय जुड़ा हुआ है। और रही है, रहा रही लगा हुआ है, लेकिन इसमें क्या है? समय जुड़ा हुआ है। और एक ऐसा रहेगा कि मैं लिखता रहा हूँ। इसी का एक और तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें रहेगा मैं खेलता रहा हूँ। मैं खेलता रहा हूँ। अब इसमें क्या दिख रहा होगा आपको? इसमें लगा हुआ ता रहा हूँ और ती रही हूँ। तो इसका स्ट्रक्चर पहले देख लीजिए। बनाने का नियम चलता है, सबसे पहले जब अनुवाद बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा आपको? सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट ढूंढने के बाद क्या करना है? सब्जेक्ट के बाद हैव या हैज लगाना है। प्लस लगाएंगे हैव बीन या तो हैज़ बीन। हैव बीन लगेगा या तो फिर क्या लगाएंगे? हैव बीन या क्या लगाएंगे? हैव बीन या हैज़ बीन। और प्लस उसके बाद क्या लगाना है? क्रिया का चौथा रूप जिसमें आईएनजी लगा रहता है, वो चौथा रूप कहलाएगा। और उसके बाद क्या लगाएंगे? अदर वर्ड। अदर ऑब्जेक्ट लगाइए या तो अदर वर्ड लगाइए। चलिए हम देखिए, पहला लिखे हैं मैं सुबह से लिख रहा हूँ। एक बात ध्यान रखना है, अदर वर्ड लगाना है। और टाइम जो लगा रहेगा तो इसमें एक बात ध्यान रखना है, फोर या सिंस का प्रयोग करेंगे। तो फोर या जब सिंस का प्रयोग करेंगे तो फोर किस में लगता है? ध्यान रखिएगा, फोर लगता है जब कोई टाइम अनिश्चित समय दिया रहे, अनसर्टेन टाइम दिया रहे। एक होता है सर्टेन, निश्चित। अनिश्चित के लिए क्या लगाएंगे? फोर। अनिश्चित रहे तो क्या लगाएंगे? फोर लगाएंगे। और निश्चित दिया रहेगा तो सिंस लगाएंगे, SINC। सिंस का प्रयोग क्या लगाएंगे? निश्चित के लिए। निश्चित के लिए क्या लगाएंगे? निश्चित के लिए निश्चित समय दिया रहे, निश्चित के लिए क्या लगाएंगे? फोर। निश्चित के लिए सिंस और अनिश्चित के लिए सिंस, फोर। अब देखिए कैसे बनाएंगे। मैं सुबह से लिख रहा हूँ, तो इसमें निश्चित श्योर है कि सुबह हो रहा है, तो मैं का मीनिंग यहाँ देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढना है। तो सब्जेक्ट हो गया आई मतलब मैं, और आई के साथ क्या लगाएंगे? हैव बीन। आई हो जाएगा आई हैव बीन हो जाएगा। और उसके बाद V4 लगाएंगे, लिखना का मीनिंग राइटिंग। आई हैव बीन राइटिंग, WRITING, आई हैव बीन राइटिंग। अब सुबह से है तो लगाएंगे सिंस मॉर्निंग, SINC, सिंस मॉर्निंग, MORNING, मॉर्निंग। तो सिंस मॉर्निंग क्यों लगाएं? क्योंकि जब सुबह से निश्चित समय दिया रहे तो सुबह से का मतलब सुबह पक्का फिक्स टाइम है, तो उसमें क्या लगाएंगे? सिंस का प्रयोग। वह 2 घंटों से गा रही है, तो वह 2 घंटों से गा रही, इसको कैसे बनाएंगे? वह का मीनिंग हो गया ही के साथ क्या लगाएंगे? हैज़।
ही हैज़ के बाद क्या लगाएंगे बिन, ही के बाद ही हो गया गा रही है तो सी लगेगा, SHE सी हो गया सी हैज़ बिन, सी हैज़ बिन। अब गाना का मीनिंग होता है सिंग, सी हैज़ बिन SING सिंग मतलब गाना, ING लगा देंगे तो हो जाएगा सी हैज़ बिन सिंगिंग। अब 2 घंटों से, पता तो नहीं है कि 2 घंटों से कब से, तो नहीं पता रहेगा तो लगाएंगे फोर, FOR 2 TWO आवर्स HOURS आवर्स। चलिए उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे। अगला लिखा मैं खेलता रहा हूँ, तो मैं क्या मीनिंग हो गया आई के साथ क्या लगेंगे हैव बिन, आई हैव बिन। और खेलना का मीनिंग होता है प्ले, PLAY, और उसमें क्या लगा देंगे ING, तो हो जाएगा आई हैव बिन प्लेइंग। जिसमें हैव बिन और हैज बिन लगाते हैं वो क्या कहलाता है, ये जो चलेगा। अगला देखिए, मान लीजिए दिया रहे कि वह सोमवार से बीमार है। एक और देख लेते हैं, वह कहेगा वह सोमवार से क्या है, सोमवार से बीमार है, सोमवार से बीमार है। तो इसका भी देखिएगा, ये थोड़ा टाइम अलग, वह सोमवार से क्या है बीमार है, तो इसमें यहाँ रहा रही तो आया है, लेकिन यहाँ समझना है वह सोमवार से बीमार है। तो ऐसे सेंटेंस का वाक्य भी बनाएंगे तो वह का मीनिंग हो जाएगा ही लगाएंगे, और ही के साथ क्या लगाएंगे, ही हो जाएगा हैज़ बिन, ही हैज़ बिन। यहाँ सी भी लगेगा, ही हैज़ बिन लगेगा, और इल लगाएंगे, ही हैज़ बिन इल हो जाएगा। और फॉर ए लॉन्ग अब कह रहा हुआ सोमवार से, तो यहाँ लगाएंगे सी हैज़ बिन इल सिंस मंडे, यहाँ पर हो जाएगा अलग कुछ और। यहाँ कहता है वह सोमवार से बीमार था, ही हैज़ बिन क्या हो जाएगा इल, ही हैज़ बिन इल सिंस मंडे, SINCE सिंस मंडे। मतलब सिंस का प्रयोग कहाँ कहाँ करना है वो देख लीजिए। तो सिंस मंडे हुआ सोमवार से बीमार है तो क्या बनाएंगे, ही हैज़ बिन इल सिंस मंडे। या तो वह सोमवार से बीमार रहा है, यहाँ होता है जैसे कभी कभी संडे लिखा रहेगा वह सोमवार से बीमार रहा है, तो इस तो बात वही आ जाता है। तो ही हैज़ बिन इल सिंस हो जाएगा क्या चीज़ मंडे। आगे चलते हैं, कभी कभी दिया रहेगा, ये हमारा हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। अब चलते हैं निगेटिव, NEGATIVE। निगेटिव सेंटेंस में देखिएगा SCTENCE। निगेटिव सेंटेंस में ध्यान रखना है, सबसे पहले क्या रखेगा, सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट प्लस क्या चलेगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हैज़ लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना हैज़ लगाने के बाद हैज़ बिन, या तो हैज़ बिन या हैव बिन चलेंगे, तो हैज़ लगाएंगे या तो हैव लगाइए, हैज़ या हैव, प्लस तुरंत क्या लगाएंगे नोट, उसके बाद तुरंत क्या लगाएंगे बिन, और प्लस क्या लगाएंगे V4, और उसके बाद प्लस क्या लगाएंगे फोर या सिंस, फोर या सिंस प्लस क्या लगाएंगे टाइम। इस तरह का दिया रहेगा। अब देखिए इसको कैसे बनाते हैं। यदि दिया रहेगा कहेगा क्या, कहेगा कि अगर जो बात करे वह लिखेगा टिंकू 10 दिनों से नहीं पढ़ता रहा, या तो नहीं पढ़ रहा है। अब इसको कैसे बनाएंगे देखिए, तो टिंकू का मीनिंग हो गया टिंकू, TINKU टिंकू हो गया। टिंकू के साथ क्या लगेंगे हैज़, टिंकू हैज़, और तुरंत क्या लगाना है नोट, तो टिंकू हैज़ नोट। अब तुरंत फिर क्या लगाएंगे बिन, टिंकू हैज़ नोट बिन। अब पढ़ना का मीनिंग रीडिंग, READING, टिंकू हैज़ नोट बिन रीडिंग। और उसके बाद लगाएंगे 10 दिनों से, तो 10 दिन से श्योर पता नहीं है कि कब से लग रहा है, तो 10 दिन से कहेगा तो 4 लगाएंगे, क्योंकि 10 दिन का मतलब डेट उट नहीं पता चलता है, तो 4 लगाएंगे, 4 10 डेज। चलिए ये हो गया, टिंकू 10 दिनों से नहीं पढ़ रहा है, तो लगाएंगे टिंकू हैज़ नोट बीन रीडिंग फॉर 10 डेज। अगला दिया रहेगा, कहेगा मैं सुबह से काम नहीं कर रहा हूँ। अगला दिया रहेगा मैं, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं निगेटिव का, पहला हो गया और दूसरा देखिए, कहेगा मैं सुबह से काम नहीं कर रहा हूँ, मैं सुबह से काम नहीं कर रहा हूँ। चलिए इसको कैसे बनाएंगे, मैं का मीनिंग हो जाएगा आई, और आई के साथ क्या लगाएंगे सर, तो आई के साथ हैव लगाएंगे, आई हैव, और तुरंत बाद क्या लगा देंगे नोट। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत नोट लगता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत नोट का प्रयोग होता है, तो आई हैव नोट हो गया। उसमें क्या लगाएंगे बिन, आई हैव नोट बिन
वर्किंग, WORKING, आई हैव नॉट वर्किंग, आई हैव नॉट बीन वर्किंग, आई हैव नॉट बीन डूइंग, या तो वर्किंग लिखिए जैसे भी, और काम नहीं कर रहे हैं तो आई हैव नॉट बीन वर्किंग। और उसके बाद मैं सुबह से काम नहीं कर, आई हैव नॉट वर्किंग, सिंस लगाएंगे SINCE, सिंस क्या हो जाएगा मंडे, MONDAY मंडे, क्योंकि यहाँ पर सुबह से आ गया तो आई हैव नॉट बीन वर्किंग मतलब मैं काम नहीं कर रहा हूँ, सिंस मंडे मतलब सुबह से, सिंस लगा देंगे तो हो जाएगा मंडे। तो सिंस मंडे हो गया, मॉर्निंग सुबह से, सॉरी सुबह है तो सुबह का मीनिंग मॉर्निंग होता है, मंडे लिख दिए तो यहाँ लिखेंगे सिंस मॉर्निंग, MORNING, मंडे और मॉर्निंग एक जैसा लग गया। तो ये हो गया निगेटिव सेंटेंस। एक और देख लेते हैं, तीसरा देखिएगा, तीसरा दिया रहेगा बच्चे 5 मार्च से विद्यालय नहीं जा रहे हैं, कहेगा बच्चे 5 मार्च से विद्यालय, यदि ऐसा दिया रहे तो 5 मार्च से विद्यालय नहीं जा रहे हैं। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले बच्चे का मीनिंग चिल्ड्रेन, द लगाएंगे, द चिल्ड्रेन, CHILDREN, द चिल्ड्रेन हो गया। और द चिल्ड्रेन लिखने के बाद क्या लगाएंगे, बच्चे 5 मार्च से विद्यालय नहीं जा रहे हैं, द चिल्ड्रेन हैज़ लगेगा, हैव लगेगा, तो द चिल्ड्रेन लगाएंगे और उसके बाद साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा, क्योंकि बहुवचन के साथ हैव लगता है। द चिल्ड्रेन हैव नोट, तुरंत क्या लगाएंगे, नोट, और क्या लगाएंगे, बिन, द चिल्ड्रेन हैव नोट बिन, और हो जाएगा गोइंग, GOING, गोइंग मतलब जाने का काम, तो रहा रही लगेगा तो ING, गोइंग। अब कह रहा है टू अ स्कूल, गोइंग टू कहाँ नहीं जा रहा, स्कूल, SCHOOL, गोइंग टू अ स्कूल हो जाएंगे, और 4 लगाएंगे क्योंकि 5 मार्च है तो यहाँ पर सिंस लगेगा, सिंस हो जाएगा, सिंस SINCE, सिंस मार्च 5, MARCH, मार्च 5 लगा देंगे। ये हमारा बनकर रेडी हुआ। ये हमारा कौन था, निगेटिव सेंटेंस था। चलिए फिर से देखते हैं। आप इतना ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो पहचान जितनी वाक्य की मूल क्रिया के अंत में ता रहा हूँ, ती रही हूँ, ते रहे हैं लगा रहता है, स्ट्रक्चर याद रखिएगा। स्ट्रक्चर बनाने का नियम एग्जाम्पल इस टाइप के रहेंगे और इसको बना लीजिएगा। और चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखिएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा, INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव सेंटेंस SENTENCE। इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक देख लेते हैं। जैसे दिया रहेगा पहला दिया रहेगा, क्या तुम सुबह से पढ़ रहे हो, क्या तुम सुबह से दिया रहेगा, क्या तुम सुबह से पढ़ रहे हो, क्या तुम इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे, क्या तुम सुबह से पढ़ रहे हो, क्या तुम सुबह से पढ़ रहे हो। तो इसको कैसे बनेंगे, जब क्या आ जाए शुरू में तो हैज़ हैव का प्रयोग करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर याद रखिएगा। स्ट्रक्चर बनाने का नियम, सबसे पहले लगाएंगे हैज़ या तो हैव, हैज़ या तो क्या लगाएंगे, हैव, और प्लस तुरंत क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, प्लस क्या लगाएंगे, बिन, उसके बाद क्या लगाएंगे, V4 लग जाएगा। फिर क्या लगाएंगे, अदर वर्ड, 4 या सिंस दिया रहेगा तो 4 या सिंस लगाएंगे, 4 या सिंस, फिर प्लस क्या लगाएंगे, अदर वर्ड। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले क्या आ गया है तो उसके साथ जब यू के साथ हैव लगाते थे, अगला टेंस से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव लगाते थे यू के साथ, तो यहाँ भी हैव लगेगा, तो यहाँ लगाएंगे हैव के बाद तुरंत क्या लगेगा, हैव यू। सबसे पहले हैज़ या हैव तो चूज करना था, यू के साथ हैव लग गया, और उसके बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट हो गया यू, तो हैव यू। अब बिन लगाएंगे, हैव यू बिन, और उसके बाद V4 क्रिया का चौथा रूप, पढ़ना का मीनिंग होगा रीड, READ, उसमें क्या लगा देंगे, ING, तो हैव यू बिन रीडिंग, और उसके बाद हो जाएगा क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, हैव यू बिन रीडिंग। अब कह रहा है सिंस मॉर्निंग, SINCE, सिंस MORNING, ये हमारा हो गया, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं इंट्रोगेटिव का। दिया रहेगा, क्या महेश सोमवार से ही बीमार है, या तो ऐसे देगा, क्या रोगी की दशा, या तो कह देगा कि क्या वह 3 दिनों से व्यस्त है। यदि कह दिया क्या वह 3 दिनों से, जिसमें समय दिया रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट, क्या हुआ 3 दिनों से व्यस्त है। अब ऐसे करके देगा, इसी को ऐसे बोला जाएगा, क्या हुआ 3 दिनों से व्यस्त रहा है, बात एक ही है। तो इसमें कैसे बनाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे हैज़ के साथ क्या लगेगा, ही है तो हैज़ लगेगा, हैज़ ही हो जाएगा, हैज़ ही। अब क्या लगाएंगे, हैज़ ही, व्यस्त का मीनिंग हैज़ ही। अब कह रहा है वह 3 दिनों से,
तो हैज़ ही और तुरंत क्या लगाएंगे, बिन। हैज़ ही बिन हो जाएगा, सबसे पहले हैज़ या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट तब बिन, और उसके बाद क्रिया का चौथा रूप लगाएंगे व्यस्त का मीनिंग। तो हैज़ ही बिन बिजी, BUSY बिजी हो जाएगा। और फोर लगाएंगे क्योंकि यहाँ 3 दिनों की बात हो रहा है, तो 3 दिनों से मतलब पता नहीं है, 3 डेज, 3 DAYS डेज, और इसमें लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। ये हमारा बनकर रेडी हुआ। तो ये हमारा हो गया क्या हुआ 3 दिनों से व्यस्त है, तो बनाएंगे हैज़ ही बिन बिजी फॉर 3 डेज। चलिए हमारा एग्जाम्पल अगला चलते हैं। इंट्रोगेटिव था, निगेटिव था। अब ये निगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों चलते हैं। एक रहेगा निगेटिव प्लस क्या चाहिए, इंट्रोगेटिव। निगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों रहेगा तो कैसे बनाएंगे, पहला देखते हैं। पहला दिया रहेगा, यदि दिया रहे निगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों दिया रहे तो कैसे बनाएंगे। यदि आपसे दे दिया जाए, कहेगा क्या मैं 2 घंटे से नहीं सो रहा हूँ। अब क्या भी लगा रहेगा, निगेटिव दे दिए हैं, नेगेटिव ला गया। निगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों रहेगा। क्या मैं 2 घंटों से नहीं सो रहा हूँ, तो जब क्या आ गया, मैं के साथ क्या लगता है, हैव, तो हैव लगाएंगे। हैव के बाद तुरंत हैव आई, और उसके बाद हैव आई तुरंत क्या लगाएंगे, नोट। हैव आई नोट बीन अब स्लीपिंग, हैव आई नोट बीन स्लीपिंग, SLEEPING, हैव आई नोट बीन स्लीपिंग। अब 2 घंटों से है तो 4 लगाएंगे, 2 आवर्स, HOURS आवर्स, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस तरह का सवाल दिया रहेगा तो इस तरह से बनाएंगे। कहेगा क्या हुआ बचपन से इलाहाबाद में नहीं रह रहा है। दूसरा एग्जांपल और एक देख लेते हैं। क्या हुआ बचपन से इलाहाबाद में नहीं रह रहा है। अब ऐसा सेंटेंस दिया रहेगा तो कैसे बनाएंगे। तो जब क्या लगा है तो सबसे पहले हैज या हैव का लगाने का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे हैज़, HS हैज़, और उसके बाद तुरंत क्या लगाएंगे, ही, हुआ का हो गया ही, और तुरंत क्या लगा देंगे ना, नोट। हैज़ ही नोट, और उसके बाद बिन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, बिन। हैज़ ही नोट बिन लिविंग, LIVING, चौथा रूप लग गया। तो सब्जेक्ट सबसे पहले हैज़ या हैव, यहाँ देखिए सबसे पहले लगाना हैज़ या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, तब नोट लगाना। नोट रहेगा तो नोट लगाएंगे, नहीं रहेगा तो फिर बिन लगा देंगे। लेकिन यहाँ नोट नहीं का प्रयोग हुआ है तो नोट लगाएंगे हैज़ ही नोट बिन। अब क्या होता है, चौथा रूप हो गया, लिव मतलब रहना, चौथा रूप लिविंग, तो हो गया हैज़ ही नोट लिविंग, और जो है इन इलाहाबाद, इन क्या लिखेंगे, इलाहाबाद, ALLAHABAD, इलाहाबाद। अब लगाएंगे क्या चीज़, सिंस, SINCE, सिंस, क्योंकि बचपन से बात हो रहा है तो सिंस हो जाएगा, सिंस चाइल्डहुड। सिंस क्या लगाएंगे, सिंस चाइल्डहुड, सिंस CHILDHOOD, सिंस चाइल्डहुड। अब आशा करते हैं कि इस तरह का सवाल जो आपसे पूछे जाएंगे तो बना दीजिएगा। ये हमारा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य। इस तरीके से बनाए जाते हैं, और जितना बात बताया गया उसको ध्यान में रखिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो है ये समझ में आया होगा, और इतना विश्वास भरोसा है कि यदि आप ध्यान से देखे होंगे तो आपका कोई इस टेंस में जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर ठीक है, सभी को जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में। सभी को बाय, और आपका दिन शुभ हो।